मैं विमल कुमार, फिलहाल मैं बक्सर के विश्वामित्र अस्पताल में हूं और यहां पे एक ऐसा मामला आया है कि बक्सर रेलवे स्टेशन से एक विक्षिप्त महिला है जो गर्भवती थी। उसे सदर अस्पताल ले जाया गया जिसका ऑपरेशन होना था, लेकिन वहां पे सक्षम लोग नहीं थे, ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो वहां के लोगों ने विश्वामित्र के डायरेक्टर राजू झा से बातचीत करी और फिर उस महिला को यहाँ पे लाया गया जहाँ पे उन्होंने बच्चा को जन्म दिया। आपको बताया कि इसके बाद कई लोग इस महिला की हेल्प भी कर रहे हैं और इस राजू झा जी के अलावा और कई डॉक्टर हैं जो उसका इलाज भी कर रहे हैं। वो महिला फिलहाल इसी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे और समझेंगे किस तरीके से इन लोगों ने उस महिला की जान बचाई, उसकी सफल डिलीवरी कराई और क्या कुछ हुआ। सबसे पहले सर आपका स्वागत कि आपने समय निकाला। नमस्कार। सर क्या कुछ मामला हम लोगों ने देखा कि एक महिला यहाँ पे आई, फिर उसका इलाज यहाँ चल रहा है, तो कैसे वो मामला आपके पास आया सर? ऐसा है कि 22 तारीख या 23 तारीख के आसपास, आज से करीब 6-7 दिन पहले का ये मैटर है। रेशम नाम की ये महिला है जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त तो है ही, साथ ही साथ दोनों पाँव से भी विकलांग है। और ये जब चलती भी है तो अपने पेट के बल पे चलती है। जब अनमुनन हम लोग देखते हैं कि हैंडीकैप्ड कुछ हाथ के सहारे चलते हैं, कोई 3 वे साइकिल से चलते हैं, लेकिन ये इतना इसको भगवान ने कष्ट दिया है कि पेट के सहारे बल चलती है। और सबसे ताजुब है कि 9 महीने गर्भ में बच्चा होना और पेट के बल चल के और सब कुछ सही सलामत होना, ये ईश्वर का बहुत ही बड़ा एक वरदान या चमत्कार है। नहीं तो ऐसे डिलीवरी तो कभी भी नुकसान हो सकते हैं। हम लोग आमजन अपने घर परिवार में देखते हैं कि अच्छे परिवार में भी बच्चा नुकसान हो जाते हैं। और एक ये अपाहिज, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या रहा होगा, ये सबसे बड़ा चीज़ है। वो नॉर्मल डाइट नहीं खा पाती हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी होता है तो 3 महीने बोलते हैं कि फॉलिक एसिड खाओ कि बच्चे का ब्रेन विकसित होगा। और वो तो खुद पाँव से भी अपाहिज है, ना उसका कोई देखरेख करने वाला, कुछ नहीं। हमें सदर से विजय पांडे जी बड़ा बाबू हैं, उनका फ़ोन आया कि सर एक लावारिस पेशेंट है जिसका कि बहुत ही दयनीय स्थिति है और उसका ऑपरेशन करना है। हम लोग यहाँ से PMCH रेफ़र कर दिए हैं सर, अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ऐसे कंडीशन में मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि नहीं, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको कि हर एक समाज के मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। और मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा रोल ज़्यादा हो जाता है। और इस जगह पे हमने बोला कि अगर लावारिस गरीब है तो आप तुरंत लेके आइए और इसका हम लोग जो भी विधि व्यवस्था होगा उसको मिलाएंगे और हर संभव प्रयास होगा कि बच्चे को हम लोग डिलीवर कराएं, चाहे नॉर्मल कराएं, चाहे ऑपरेशन करना पड़े हम लोग करें। सर एक सवाल उसी को लेकर के है कि खास करके गरीब लोग हैं या जो सक्षम लोग नहीं होते सदर अस्पताल जाते हैं, लेकिन ऐसे हालात हुए कि वो जब उसे PMCH भेजना था तो लोग प्राइवेट में नहीं जाना पसंद करते, खास करके जो इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है। तो ये महिला, इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, मानसिक रूप से भी मतलब कमज़ोर है, तो ये कैसे फिर यहाँ, चूँकि आपसे सदर अस्पताल टच किया होगा, तो अभी उसका जो खर्च है या फिर जो इलाज में खर्च है वो सब कैसे चल रहा है, वही मेरा सवाल था सर। आपके सवाल का मैं साफ साफ जवाब दे दूं। हमारा अस्पताल विश्वामित्र हॉस्पिटल, जब से हम लोग इस हॉस्पिटल में हैं तब से, या मैं अपने प्रैक्टिस में आज 12 साल 13 साल मेरे प्रैक्टिस का हो गया लाइफ का, और मैं या 15 साल हो रहा होगा, मैं 15 साल में जो भी गरीब गुरबा आते हैं, चाहे मैं पटना रहा हूँ चाहे दिल्ली रहा हूँ, और जो गरीब गुरबा हैं जिसके पास की इवन की अपने दवा की पैसा भी नहीं है, तो मैं स्वयं उसका वहन करता हूँ। ये हमें संस्कार मिला है, हमारे पिताजी का उसूल है कि बेटा जब कोई गरीब आए तो समझना कि तुम उसके गार्जियन हो। और ये जो जच्चा और बच्चा है इसका पूरा का पूरा इलाज अस्पताल स्वयं उठा रहा है। इसके लिए हम लोग 1 रुपया भी फीस कहीं से नहीं लिए हैं। कुछ व्यक्ति इसमें हम लोग को डोनेट किए हैं, जो कि वो पैसा इस बच्चे के भविष्य के लिए हम लोग चेक स्वरूप या उसको कैश स्वरूप DM साहब या समकक्ष पदाधिकारी को हम लोग प्रदान कर देंगे। सर आपके अलावा भी कुछ और डॉक्टर हैं, क्योंकि आपने बताया कि इनका इलाज और कोई डॉक्टर देख रेख कर रहे हैं, तो और कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से वो मदद कर रहे हैं? इसको मैं स्वयं तो देख ही रहा हूँ, साथ में लेडीज़ डॉक्टर में डॉक्टर नमिता मैडम है, वो देख रहे हैं। बच्चे को हल्का सा जॉन्डिस हुआ तो मैंने अपने सहपाठी जो डॉक्टर मेजर PK पांडे है उनको भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी इस बच्चे को निःशुल्क अपने यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो ये हम लोग 3 डॉक्टर तो हैं जो कि राउंड द क्लॉक 24/7 जच्चा और बच्चा का केयर कर रहे हैं। सर एक सवाल ये भी है कि अब तो इस महिला के आगे पीछे कोई नहीं, अभी इलाज चल रहा है, तो क्या कोई ऐसी संस्था या कोई प्रशासन की तरफ से लोग आए कि आफ्टर इलाज अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो फिर कहाँ जाएगी, कौन संभालेगा इसको? जी, बिहार सरकार के द्वारा जो हमारे यहाँ के DM साहब हैं अमन समीर साहब, उनके निर्देश पे 2 बड़े पदाधिकारी हैं जिन्होंने कि अपना नंबर भी हमें दिया, संतोष राकेश शायद उनका नाम है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब छोड़ने से पहले आप लोग हमें बता देंगे
ठीक है। तो वो लोग अपना उसका विधि व्यवस्था बना रहे हैं और वो आकर के मिले भी और बहुत पॉजिटिवली और बहुत सॉफ्टली हम लोग को कोऑपरेट भी कर रहे हैं और बोले हैं कि कभी भी आप 2 बजे रात भी कॉल करें तो हम लोग आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। सर आखिरी सवाल कि शायद महिला शादीशुदा नहीं है और स्टेशन पे रहती थी, तो क्या कुछ लग रहा है कि इनके साथ कोई अनाचार हुआ है, इनके साथ बलात्कार हुआ है? क्योंकि बच्चा है तो कहीं ना किसी से संबंध रहा होगा, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है सर? देखिए, ये तो जांच का विषय है, इसके विषय में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, खास करके ये किन के संपर्क में रहे, किन के संपर्क में नहीं रहे। और आज के मेडिकल साइंस के फील्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिंपल है, बच्चे का आप DNA टेस्ट करा लीजिए, उसके फादर मदर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ या उनको प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से इस रेशम को आपने रेशम बनाया है, हर एक माँ को ऐसी रेशम बनाए जो कि अपने पाँव से विकलांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त और पेट के बल चलती हुई भी अगर वो नॉर्मल सिजेरियन हुआ उसका और बच्चा स्वस्थ रहा, तो ये बहुत ही बड़ा प्रकृति का देन है। इसको बोलते हैं जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये है डॉक्टर राजीव झा, जिनका कहना है कि ये हमारे पिताजी ने हमें बताया था कि ऐसे कोई लोग आए तो हम उनकी मदद करें, और हम ठीक उन्हीं के उसूल पर चलते हैं। जैसे ही सदर अस्पताल ने हमसे अप्रोच किया तो हमने तुरंत हाँ कहा, और हम लोगों ने मिलकर, खास करके हमारी देखरेख में और लोगों ने सहायता करी, और आज उनका सफल इलाज भी चल रहा है, वह स्वस्थ भी है, और आने वाले समय में सरकार अपने स्तर से उनका देखभाल करेगी। कुछ लोग बिल्कुल मदद कर रहे हैं, लेकिन एक बात और सवाल उठता है कि महिला जो रेलवे स्टेशन पर रह रही थी वो कैसे गर्भवती हो जाती है। एक सवाल इसलिए जुड़ता है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इस तरह की घटना रेलवे स्टेशन से आ रही है। तब देखने वाली बात है कि इसका कनेक्शन रेलवे स्टेशन और वहाँ के लोगों से कैसे जुड़ा है।